थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? होती है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी जीवित से अधिक मृत हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नज़र डालते हैं और दिन की शुरुआत इसी थॉट के साथ करते हैं। आज है 7 दिसंबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है? भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कभी भी जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो किसी न किसी को हम इनवाइट करते हैं। तो इस बार जो है 2021 के लिए हम किसको इनवाइट किए हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका? बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। इनको हम इसने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है हमने चीफ गेस्ट के रूप में। और हम कौन सा नंबर का इस बार गणतंत्र दिवस मनाएंगे यानी इंडिपेंडेंस डे? तो 72 नंबर का हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। कब मनाते हैं ये तो पता ही होगा, बताइए। ये हम बनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर लिया और उसको पूरे देश में लागू कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे अंगीकृत, हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ठीक है, तो अंगीकृत की डेट अलग है, ठीक। वो कब है? तो वो है आपकी 26 ही नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन उस समय कुछ को ही मतलब किया गया था, कुछ आर्टिकल्स को ही पूरे देश में लागू कर दिया गया था। लेकिन 26 जनवरी को हमने पूरे आर्टिकल को लागू कर दिया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर पूछे कि 2020 में हमने किसको इनवाइट किया था, इम्पॉर्टेंट है। 2020 में हमने ब्राजील के राष्ट्रपति को इनवाइट किया था। वो कौन थे? जायर, क्या नाम था? जायर बोल्सोनारो। कौन ने? जायर बोल्सोनारो। 2020 के। 2021 के कौन है? वो आपके बोरिस जॉनसन, याद रहेगा नाम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये है आपका भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया है। यह कॉन्क्लेव कौन सा था? तो यह कॉन्क्लेव कौन सा था? 6वें नंबर का था कॉन्क्लेव। और क्या है CLMV? तो ये है C से कंबोडिया, L से लाओस, PDR, M से म्यांमार और V से वियतनाम। तो इन सारे देशों को, इन 4 देशों को मिला के हम CLMV के नाम से जानते हैं। अभी इन्हीं को हमने इनके साथ बिजनेस कॉन्क्लेव किया 2020 का। तो याद रखिएगा कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इम्पोर्टेंट वन है? जनवरी 2021 में हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके यूपी के लखनऊ में। कहाँ पे? नुमाइश ग्राउंड रामपुर में। क्या नाम है? नुमाइश ग्राउंड रामपुर। और इसी तरीके से ये तो हुनर हाट हुआ, शिल्प ग्राम का भी होगा, वो भी कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। और इस बार की थीम क्या रहेगी? तो वोकल फॉर लोकल रहेगी। क्या रहेगी? वोकल फॉर लोकल रहेगी। अगर पूछेगा हुनर हाट 2020 वाला कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो आपके इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 21 वाला कहाँ होगा? लखनऊ में हुआ। 20 वाला कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में किया गया था। प्रयागराज बोलिए चाहे इलाहाबाद बोलिए, अब हम इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से ही जानते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस पे नजर डालिए हम। फेसबुक क्या है? फेसबुक समर्थित डिजिटल करेंसी, यानी फेसबुक के द्वारा जो कि समर्थन दिया गया, समर्थित किया गया एक डिजिटल करेंसी, उसका नाम क्या था? लिब्रा। लिब्रा को नियामकों से अनुमति प्राप्त करने के लिए किस रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया? यानी इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, अब ये नए नाम से आएगा। वो क्या है? डीम। क्या है? डीम। और डीम का अर्थ क्या होता है? दिन यानी डे। किसकी है? फेसबुक की है। क्या है ये? एक डिजिटल करेंसी। आपसे नॉर्मल पूछ सकता है लिब्रा क्या है,
तो लिब्रा फेसबुक की डिजिटल करेंसी है, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है अब, डीम। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। किसे किसे टाइम्स किड, टाइम किड, किड बनता जानते हो ना, KID, ये वाला है KID, किड, टाइम्स किड ऑफ द ईयर, क्या है, टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये भारतीय हैं। क्या नाम है इसका, गीतांजलि राव। क्या नाम है, गीतांजलि राव। ये कितने साल की हैं, मात्र 15 साल की हैं। ये कितने साल की, मात्र 15 साल की, और अमेरिकन और है, इंडियन ऑरिजिन है पर रहती कहाँ पे है, अमेरिका में रहती है। तो इन्हें टाइम्स किड ईयर अवार्ड दिया गया। ठीक है, ईयर अवार्ड दिया गया। इन्होंने क्या किया, तो मोबाइल की तरह दिखने वाला एक डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या था, टेथिस। क्या नाम है, टेथिस, जो एक पानी में डालने पर यह बता देता है कि इसमें लेड की मात्रा, लेड जानते हो ना, लेड शीशा, तो उसकी मात्रा कितनी है। ये डिवाइस का नाम आपसे पूछ सकता है कि टेथिस क्या है। ठीक, टेथिस एक डिवाइस है जो कि गीतांजलि राव ने बनाया है और जो कि लेड की मात्रा को बता सकता है, तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और जो टाइम्स मैगजीन है उसके फ्रंट पेज पे इनकी फोटो छपी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, ये है इकोनॉमिक्स। क्या है, इकोनॉमिक्स टाइम्स स्टार्टअप 2020 का विजेता कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स स्टार्टअप, अभी आपको इस तरह के सारे अवार्ड दिखने को मिलेंगे। तो अभी इकोनॉमिक्स टाइम्स का स्टार्टअप का अवार्ड किसे मिला है, तो ये जीता है आपका अग्निकुल रॉसमॉस ने। किसने जीता है, अग्निकुल रॉसमॉस ने। ये है क्या, ये आपकी इस एक कंपनी है, रॉसमॉस है, मतलब जो अंतरिक्ष में काम करती है, इसरो के साथ मिलकर काम कर रही है। और अभी दोनों साथ इसरो और अग्नि रॉसकॉस्मोस जो है वो मिलके अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं, सैटेलाइट को स्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं। तो इसने इस बार ये अवार्ड जीता है 2020 का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है हमारे, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा सेकंड कैंसर जीनोम एटलस, क्या है, सेकंड कैंसर जीनोम एटलस, जिसे कि हम TCGA के नाम से जानते हैं, सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, ये कहाँ किया गया आपका, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में अभी मास्क बैंक लगाया गया है, यहीं पे प्लाज्मा बैंक भी था। ठीक है, और दिल्ली पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बना जिसने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बिल पारित किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ई-चार्ज प्लाज्मा भी यहीं बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट वन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आपका किस देश ने अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। तो अंबेडकर हाउस कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन। और अंबेडकर हाउस का अब नाम, इसको एक, इसके हाउस को, मतलब ये यहाँ रहते थे, इनके हाउस को अब एक संग्रहालय यानी म्यूजियम में बदल दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अंबेडकर जी को हम किस नाम से जानते हैं, तो भारतीय संविधान का शिल्पकार के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, अंबेडकर जी को, डॉक्टर अंबेडकर जी, तो इंपॉर्टेंट वन है। अभी हमने देखा था ब्रिटेन के PM को हमारे प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है गणतंत्र दिवस में, हमारे इंडिपेंडेंस डे में, 72 इंडिपेंडेंस डे में। और ब्रिटेन देखेंगे तो ब्रिटेन जो है वो ब्रेक्सिट से अलग हो गया था, कब, आपके जनवरी 31 को अलग हो गया था ब्रेक्सिट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में आया, क्या है, नियोम सिटी, क्या है, नियोम सिटी किस देश से में स्थित है, तो ये भी बनाया जा रहा है नियोम सिटी, ये कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में है। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में है। और ये बनाया जा रहा है एक ऐसा काल्पनिक, जैसे कि यूटोपिया हमने अपना नाम सुना होगा, या फिर जैसे में स्मार्ट सिटी कहते हैं, वैसी ही कुछ सिटी बनाई जा रही है, इसका नाम क्या है, नियोम सिटी। और ये 2 शब्दों से मिलके बना है,
एक है ग्रीक, एक है अरेबिक। ग्रीक जो है उसका लिया गया है आपका नियो का मतलब क्या होता है न्यू, और अरेबिक में म का मतलब क्या होता है आपका मस्ताकबल, और मस्ताकबल का मतलब क्या होता है फ्यूचर। क्या होता है फ्यूचर, मस्ताकबल फ्यूचर, और यानी न्यू फ्यूचर, एक नए फ्यूचर का एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है इसमें सब कुछ हाईटेक होगा, हर चीज़ डिजिटल, मतलब कहा जाएगा कि हवाओं में आपके डिजिटल चीज़ें होंगी, आपको नेट की सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी, हाई स्पीड मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा। ये कहाँ पर है हम उसको ज़रा देख लेते हैं। ये है आपकी न्यूयॉर्क की लोकेशन। ये है देखिए सऊदी अरब। ऊपर देखिए सबसे टॉप में जॉर्डन है। जॉर्डन के जस्ट बगल में कौन सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी को डेवलप किया जाएगा, और ये रेड सी से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको लोकेशन को देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए वो क्या है, ये है आपका रोईमोना। क्या नाम है, रोईमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रोईमोना मतलब रोईमोना अभी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बनाने की बात की गई है। तो ये कहाँ पर है, ये आपके असम में। अगर ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्या है नाम, रोईमोना, तो ये असम का 6वां नेशनल पार्क होगा। तो इससे पहले कौन कौन से हो चुके हैं तो देखिए वो हैं दिब्रू सिखोई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, फिर नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। क्या रहे हैं, औरंग नेशनल पार्क। ये कब हुए हैं, ये ईयर भी देख लीजिएगा, ठीक है। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आपको ये इतनी 5 जो है वो याद होने चाहिए। अभी आप एक और न्यूज़ में सुने हो, दहिंग पटकाई, क्या नाम है, दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी प्रपोज किया गया है, इसे भी नेशनल पार्क बन जाएगा। अगर ये भी बन जाता है तो 7 हो जाएंगे, और अगर ये आपकी राईमोना, अगर राईमोना हो जाएगी नेशनल पार्क तो 6वां, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए हमारे पास 3 टाइगर रिजर्व हैं आसाम में, कौन, काजीरंगा, मानस और आपकी नामीरा नेशनल टाइगर रिजर्व। और जो 2 हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, WHI का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2 हैं, कौन, काजीरंगा और मानस। तो ये भी याद रखिएगा। और हमारे पूरे भारत में कितने नेशनल पार्क हैं अभी तक, तो अभी तक हैं आपके 104 जो हैं वो अभी तक हैं। और अगर आपकी राईमोना हो जाएगी तो 106 हो जाएंगी। अगर दिहांग पटकाई हो जाएगी, दिहांग पटकाई तो 105 से 106 हो जाएंगी। और एक यहाँ पे असम में ही एक रामसर साइट भी है, एक ही रामसर साइट, उसका नाम क्या है, दीपर, क्या नाम है, दीपर बील, क्या नाम है, दीपर बील। तो ये भी इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि ऐसी चीजें पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आपका अरेसीबो, क्या नाम है, अरेसीबो टेलीस्कोप किस देश में स्थित है। तो अरेसीबो टेलीस्कोप जो है वो प्यूर्टो रिको में है। कहाँ पे, प्यूर्टो रिको। और प्यूर्टो रिको कहाँ पे है आपका, अमेरिका में स्थित है, यानी नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। और आपका अरेसीबो जो है वो कब, ये क्या है, तो हो सकता है ऐसे पूछे अरेसीबो क्या है, तो ये एक टेलीस्कोप है। ये कब बनाया गया था, तो 1963 में बनाया गया था। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकल डिस्क रेडियो टेलीस्कोप है, ये भी याद रखिएगा, दूसरा है दुनिया का। क्या नाम है, एरीसीबो टेलीस्कोप। कहाँ पे है, प्यूर्टो रिको में है। और हाँ आसमेंट, ये मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं लिखी तो हूँ सही लेकिन गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, 74 मैंने लिखा था और मैंने इसको 47 पढ़ दिया है, और कहीं कहीं मिस्टेक भी हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा से इसका मैं ध्यान दूंगी और आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू। चलिए हम पॉइंट पर आते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
यूरोपियन संघ, जिसे कि हम ईयू के नाम से जानते हैं, यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन, और विश्व बैंक के अलावा किस संस्था ने आपकी लेबनान रिकवरी प्लान के लिए 3R फ्रेमवर्क में अपनी भूमिका निभाई है? तो कौन कौन में है? यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक और आपका संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। ये इन्होंने साथ मिलके एक क्या बनाया है? लेबनान रिकवरी प्लान बनाया है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा लेबनान रिकवरी प्लान किन के द्वारा बनाया गया, किन संस्थाओं को मिला के बनाया गया? तो आपको 4 नाम दे देगा, कौन इनमें से नहीं है तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा है इनमें। तो यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड बैंक है और आपका यूनाइटेड नेशन है। उसके बाद हो सकता है आपसे ये पूछे ये 3R फ्रेमवर्क है, तो 3R है क्या यहाँ पे? तो ये है आपका रिफॉर्मर, ठीक है, क्या है? रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन, क्या है? रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, ये क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? अभी न्यूज में आया रहा, क्या है? भाषण, क्या नाम है? भाषण 4 द्वीप। क्या है? भाषण 4 द्वीप कहाँ स्थित है? तो भाषण 4 द्वीप जो है वो बांग्लादेश में है, और या फिर कहिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसी का नाम, भाषण 4 द्वीप का नाम ही 4 पिया के नाम से जानते हैं। क्या? 4 पिया। उसी तरह आपका चिटगांव भी है। चिटगांव ये भी क्या? एक द्वीप है। और एक और है, न्यूज में रहा था 2020 में बहुत, क्या था? कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार में ही अभी फ्रेंडशिप कॉन्क्लेव हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है कॉक्स बाजार। जैसे कि अगर आप इस तरीके का कुछ देखते हो आउटलाइन, ये आपका BOB है। BOB मतलब बताइए? बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आपका ये है भाषण 4 द्वीप, जिसे हम 4 पिया के नाम से जानते हैं। और यहीं पर है आपका चिटगांव, और यहाँ पे है, इस जगह पे है आपका कॉक्सन बाजार। अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि जो रोहिंग्या हैं उनको यहाँ शिफ्ट करने की बात करी जा रही है। कहाँ पे? भाषण 4 द्वीप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये है हमारा NNSLI यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और भारत ने किसके साथ मिलकर पहले निजी रिमोट सेंसस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ मिला है? तो वो पिक्सल के साथ मिला है। इंपॉर्टेंट है, पिक्सल के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में ऊर्जा पार्क यानी नवीकरण ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? तो कहाँ पर किया है? कच्छ, गुजरात में किया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क होगा। ठीक है, और क्या न्यूज़ रही? एक और न्यूज़ रही आपके गुजरात से कि अब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने एक डाक स्मारक चिन्ह भी लॉन्च किया, स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। किसके उपलक्ष्य में? तो 11वें नंबर के पूर्व प्रधानमंत्री IK गुलजार के लिए। क्या है? IK गुलजार थे 11वें नंबर, इनके याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किसके द्वारा? वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? यह है आपका किस राज्य ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी फ्री में जो टैबलेट्स हैं वो बांटे जाएंगे सरकारी स्कूल्स में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और अभी इसी तरीके से हमने कल प्रीवियस वीडियो में भी एक न्यूज़ सुनी थी। क्या थी वो? कि 8 से लेके 12वीं सरकारी मतलब कक्षा के सरकारी स्कूलों में मुफ्त टैबलेट बांटा जाएगा। कहाँ तक पे किया गया था? ये हरियाणा में किया गया था। और अभी जो पश्चिम बंगाल में एक ब्रिज था जिनका नाम क्या था?
मोजेर हाट, क्या नाम था, मोजेर हाट ब्रिज, इसका नाम जय हिंद पुल रख दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया, क्या नाम रखा है, जय हिंद पुल। किसका नाम चेंज किया गया है, मोजेर हाट का, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, दुनिया में कोविड-19 टीके का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है। तो सबसे बड़ा खरीदार बन गया है भारत। और किसने कहा है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन आएगी, टीका आएगा, उसको हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने देश में। तो ऐसा कहने वाला कौन था, बांग्लादेश। और किसने कोविड-19 की वैक्सीन को मान्यता दे दी, तो ऐसा करने वाला कौन राज्य हो गया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, फॉर्च्यून ने किसे 2021 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो कौन बन गया है, तो ये दो लोग हैं, एक है आपका शांतनु नारायण और एक है अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। ठीक है, तो ये दोनों नाम को याद रखिएगा आप, पूछा जाता है क्योंकि ये सारे ईयर्स। नेक्स्ट है FICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये कौन है, उदय शंकर जी। नेक्स्ट क्या है, 47th OIC यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल की बैठक कौन आयोजित कर रहा है, तो कौन करेगा, अभी पाकिस्तान करेगा। इससे पहले कहाँ हुआ था, 64 का, तो नाइजीरिया में हुआ था। इसके हेड कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, हुसैन इब्राहिम है। कौन है, हुसैन इब्राहिम। और ये कहाँ के हैं, चाड के हैं। चाड कहाँ पर है, चाड देश जो है वो आपके आपके अफ्रीका कंटिनेंट में है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हस्बैंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी भी दीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।